हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब तक हमने जो समझा है वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा समझा हुआ है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं वो समझने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो ये है कि आपको ये समझना है, टॉपिक में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, अब तक हमने समझा था वो ये टाइप का था कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। जो भी चीज़ें थी वो ये दो डायमेंशन के हिसाब से हम डिसाइड करते थे। कोई भी पॉइंट अगर दिखाना हो तो दैट इज़ गिवन बाय एक्स कॉमा वाई। अच्छा, ये एक्स कॉमा वाई जो है उसमें आपको ये समझना है कि एक्स मतलब कि आपका पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। वो वाई कोऑर्डिनेट मतलब आपका पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो। क्लियर। अब जब हम थ्री डायमेंशनल में बात कर रहे हैं तो सबसे पहली और ज़रूरी बात वो है कि आपको, मैं यहाँ पे जो फिगर समझा रहा हूँ वो समझनी है, ये वाली, जिसमें आपको तीनों के तीन एक्सिस जो है वो दिए गए हैं। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अब नोटिस करना जो बता रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये डायरेक्शन पूरा नोटिस कर लो, ये वाला। ये ऊपर से पूरा जो दिख रहा है वो आपको जेड एक्सिस लिखा हुआ है, और एक्स एक्सिस जो है वो आपकी बुक के अंदर बाहर हो रहा है। आप देख पाओ तो पूरा बाहर आता हुआ है। ऐसे यहाँ पे स्लांट ड्रॉ किया है, बट आप समझ लो कि बुक के अंदर वर्टिकली बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, अंदर बाहर वर्टिकली। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझोगे अगर तो कुल मिला करके 8 डिवीज़न हो रहे हैं। 4 डिवीज़न यहाँ पे ऊपर हो रहे, ये ऊपर, और सेम 4 डिवीज़न यहाँ पे नीचे हो रहे होंगे। आप समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो। आपके पास ये थ्री डायमेंशनल चीज़ है जिससे आपके 8 डिवीज़न हुए हैं। मतलब कि ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे तो आपको नहीं समझा सकता इतना कि कहाँ पर 8 डिवीज़न हो रहा है। तो आप अच्छे से समझ लो कि कहाँ पर 8 डिवीज़न हो रहा है। तो देखो, अभी थोड़ा मैं आपको हिंट दूँ कि कैसे होगा। तो ये अगर मान के चलो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड जो है वो बाहर आएगा, राइट। तो अगर यहाँ पे ही इसको मैं पीछे लेके चलूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके चलूँ और इसको इधर लेके चलूँ, तो 8 डिवीज़न हुए अगर आप देख पाओ तो। 4 ऊपर की साइड, 4 नीचे की साइड। ये इमेजिन करने वाली चीज़ है, ऐसे शायद ना भी पता चले आपको। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो ये 4 डिवीज़न तो थे, और एक लाइन इधर ड्रॉ करी, मतलब उस साइड 4 लाइन हो गई, 4 डिवीज़न हो गए अगर आप समझ रहे हो तो। और अगर ये लाइन इधर ड्रॉ करी तो इस साइड भी 4 डिवीज़न। ये जो मैं स्लांट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो ऊपर नीचे लाइन है, ऊपर नीचे, राइट। मतलब आपके फेस पे बिल्कुल बाहर आ रही है और आपके फेस से बिल्कुल बाहर जा रही है, वैसी लाइन है जो हम सीधी नहीं ड्रॉ कर सकते। तो जैसे टू डायमेंशनल में ये 4 क्वाड्रेंट होते थे, ठीक है, वैसे यहाँ पे 8 ऑक्टेंट होते हैं। क्या होता है? ऑक्टेंट। 8 ऑक्टेंट बनते हैं जब थ्री डायमेंशनल में बात करें तो, राइट। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि कोई भी पॉइंट P होगा वो x कॉमा वाई कॉमा जेड से दिखाया जाएगा। मतलब कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। इसका भी ग्राफ समझना ज़रूरी है, मतलब ये फिगर समझनी ज़रूरी है कि कोई भी पॉइंट दिया गया है तो वो, जैसे हमने पहले बात करी थी कि यहाँ पे ये पॉइंट P जो है x कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका मतलब ये है कि ये P पॉइंट x एक्सिस पे x जितना डिस्टेंस दूर है, y एक्सिस पे y जितना डिस्टेंस दूर है, और z एक्सिस पे z जितना, मतलब ये जो प्लेन होगा उससे z जितना ऊपर है। तो ये प्लेन से z जितना ऊपर लिया हमने, ये एक्सिस पे z जितना, ये वाला।
तो ये x कोमा वाई कोमा जेड है, यहाँ पे ये फिगर ये दिखा रही है। वैसे देखोगे तो ये पॉइंट पूरा हवा में होगा, दिख भले रहा है कि यहाँ पे ये किताब में है, बट किताब में नहीं होगा, ये हवा में पॉइंट होगा, राइट। आपको 3 एक्सिस अगर समझने हैं तो कोई भी आप कमरे में बैठे हो उसका कोई कॉर्नर पकड़ लो। मोस्टली मैं ये बोलता हूँ कि राइट साइड, आप जहाँ पे भी बैठे हो राइट साइड या लेफ़्ट साइड अपर मोस्ट कॉर्नर देख लो, जहाँ पे तीनों एक्सिस मिलते होंगे वर्टिकली एक दूसरे से, बराबर परपेंडिकुलरली। तो ये हुआ पॉइंट, 3 डायमेंशन में दिखाएंगे हम। अब ज़रूरी बात ये करनी है कि जैसे 2 डायमेंशनल में बात करते थे वैसे ही यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अगर उनकी साइन पता चल जाए तो आप ऑक्टेंट पता लगा सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, सेकंड, थर्ड। जैसे क्वाड्रेंट होते थे ना, अरे जैसे क्वाड्रेंट होते थे वैसे ऑक्टेंट है ये फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ। मैं गलत जगह पे लिख रहा हूँ, एक मिनट। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, ये फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट एंड एट्थ ऑक्टेंट, राइट। समझिएगा, मुझे ये पता है एक्स और वाई का तो पता ही है कि ये सर प्लस होता है, ये प्लस होता है फर्स्ट में, एक्स माइनस हो जाता है, ये प्लस रहता है, ये दोनों माइनस हो जाते हैं, ये प्लस और ये माइनस, इतना हमें पता है। ये जो भी लिखा है आप उसको रिपीट कर दो, याद रखने का यही तरीका है। ये जो भी मैंने 4 लिखा वो मैंने रिपीट कर दिया, राइट। अब समझो, अब आपको ये समझना है कि जो जेड एक्सिस है वो 4 ऐसी 4 ऑक्टेंट वो होंगे जिसमें वो पॉजिटिव होगा और 4 ऑक्टेंट वो होंगे जिसमें वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब ये कि अगर आपको कोई पॉइंट पूछा जा रहा है कि 2,3,5, मतलब कि तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वो ऑक्टेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्टेंट हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, -2, 4, -5, मतलब कि ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो ऐसे आप यहाँ पे देखोगे तो पता चल जाएगा माइनस प्लस माइनस, मतलब कि ये कौन सा हो गया, 6th वन। बट हमें टेबल नहीं याद रखना है, ऐसे ही पता लगाना है कि टेबल के बिना हम ये काम कैसे करेंगे। ये ऑक्टेंट हुआ 6th वन, बराबर। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, समझना। टेबल भूल जाओ कि याद नहीं है मुझे, कोई भी नंबर रैंडमली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, -7, -8 और 9। आप बस ये देखो, पहले 2 डिजिट देखो क्या है, दोनों माइनस माइनस, दोनों माइनस, मतलब कि ये थर्ड होता है, थर्ड, पक्का, ओके। अगर यहाँ पे जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, वो ही आंसर है आपका, थर्ड ऑक्टेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नंबर नेगेटिव होता, यहाँ पे नंबर नेगेटिव होता तो यहाँ पे आप +4 कर देते, बिकॉज आप नेगेटिव होते तो 4 में एक्स जेड जो है वो पॉजिटिव होता है, दूसरे 4 में वो नेगेटिव होता है। तो हम नेगेटिव होता है तो हमें 4 शिफ्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, -5, 7, -8, ठीक है। पहले तो देखो माइनस प्लस, मतलब कि ये सेकंड है और दूसरा ये माइनस है, माइनस मतलब इसमें 4 ऐड करो, मतलब कि ये 6th वन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में थोड़ा बहुत? आगे 7, -8, -3। अच्छा, ये प्लस ये माइनस, मतलब कि मेरे हिसाब से ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ऑक्टेंट, सॉरी, फोर्थ ऑक्टेंट हुआ। बट ये नंबर नेगेटिव है तो और 4 ऐड करूँगा मैं, मतलब कि ये नंबर क्या हो जाएगा अभी, 8th ऑक्टेंट। 4 ऐड करने पर ये 8th ऑक्टेंट हो गया। अच्छा, 8,
-5 -3, ऐसा कोई नंबर आया। अच्छा +3 ले लो चलो। तो ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब कि ये सेकंड हुआ। अच्छा ये पॉजिटिव है तो इसको सॉरी ये आई थिंक फोर्थ हुआ ना, ये फोर्थ हुआ। ये मैंने गलत लिखा, दोनों जगह पे 6 लिखा दिया है। ये फोर्थ है प्लस ये फोर्थ। तो फोर्थ अगर आ रहा है आपके पास तो फोर्थ में आप क्या करोगे। अच्छा ये 3 जो है पॉजिटिव है तो 0 ऐड करना है, मतलब कि ये फोर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा खेल है ऑक्टेंट कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा नंबर कौन से ऑक्टेंट में आ रहा है। वो मान लो कि आपको पूछा गया है 0, अच्छा x,5 मतलब 3,5,0, तो ये पॉजिटिव ये ज़ीरो है, तो z एक्सिस उस पर नहीं है, z एक्सिस का कोई काम नहीं है। तो ये पॉइंट जो है इज़ ऑन एक्स वाई प्लेन, ऐसा बोलेंगे हम, एक्स वाई प्लेन, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो वो जो हिंट मुझे लिखवानी है आपको वो समझना है आपको। पहली, कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन पे हो, पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे कोई भी पॉइंट है तो वो हो जाएगा ये एक्स 0 वाई एंड जेड, मतलब वाई और जेड की जगह पे कोई वैल्यू होगी, जबकि वाई जेड प्लेन उसका 0 हो जाएगा। पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन, या फिर जेड एक्स भी बोल सकते हो, एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड, बराबर। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर में हिंट ये है मेरे पास, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वो होगा एक्स कॉमा 0 कॉमा 0, वाई और जेड दोनों 0 हो जाएंगे। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा वो, 0 कॉमा वाई कॉमा 0। अच्छा पॉइंट ऑन जेड एक्सिस 0 कॉमा 0 कॉमा जेड, क्लियर। आगे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, याद रखो ये एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन बता रहा हूँ मैं। एक्स वाई प्लेन में एक ही चीज़ कॉमन होती है कि उसमें z नहीं होता, तो z 0 हो जाएगा। दिस इज़ द इक्वेशन, z इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन रहता है x इज इक्वल टू 0, और एक्स जेड प्लेन इसका इक्वेशन क्या रहता है, y इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा आगे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन एक्स जेड प्लेन हो गया। अब मुझे हाँ बस यही था, इतना आपको समझना था। तो ये पूरा हो गया है अपना बेसिक अबाउट 3D ज्योमेट्री। अब मैं थोड़े वो इक्वेशन लिखवाता हूँ जो आपको पता होने चाहिए, मतलब हमने 2D में समझे हैं, 3D में क्या चेंजेस आते हैं वो समझना है। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो दो, कोई भी लाइन सेगमेंट है उसके दो एंड पॉइंट है। अच्छा ये होगा इस बार x1 y1 z1, ध्यान रखना है x2 y2 z2। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा, मान लो यहाँ पे m करके मिड पॉइंट है, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि x कॉमा y कॉमा z है, तो उसकी फार्मूला ये रहेगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फाइन, ये हुआ मिड पॉइंट फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला समझ लेते हैं। सेक्शन फार्मूला, अच्छा सेक्शन फार्मूला भी वही सेम कहानी,
ये A है x1 y1 z1, ये B है x2 y2 z2। अच्छा, मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे है M, जो कि यही लाइन सेगमेंट का डिवीज़न कर रहा है M/n में फ्रॉम द साइड A। तो M जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, z, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैंने दिखाई वो ये है कि सारे नंबर्स जो है यहाँ पे, मतलब एक z कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ऐड होगा और कुछ नहीं है। ये तब है जब डिवीज़न इंटरनली हो, इंटरनली डिवाइडेड या फिर डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न हो तब। ओके, जब एक्सटर्नल डिवीज़न हो तो एक्सटर्नल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न है अगर आपके पास, तो ये फॉर्मूला जो हल्का सा चेंज होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n, बराबर है। ये एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया x, y, z। एक्सटर्नल डिवीज़न का मतलब ये है कि आपका जो डिवीज़न पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीज़न जो है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीज़न जो है वो ऐसे बाहर होगा लाइन सेगमेंट के M। तो ये डिस्टेंस A तक का M है और ये डिस्टेंस यहाँ, मतलब वो रेशियो ये N है, तब जाके ये फॉर्मूला लगता है। बस आपको कुछ चेंज नहीं करना है डिवीज़न में, वो माइनस मतलब ये कर देना रेशियो। अच्छा फाइन, और क्या होता है, हाँ, बात करते हैं हम सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो सेंट्रॉइड जो है वो कोई भी ट्राइंगल के एकदम से बीच में आने वाला, आपको बताया हुआ कि तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। 10th चैप्टर जब चलाया तब मैंने बताया था। तो ये x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। तो इसका सेंट्रॉइड जो है G वो क्या रहता था, उसमें मैंने बताया हुआ था, इधर मैंने अलग से बताऊंगा मैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y3, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा सेंट्रॉइड G, राइट। अच्छा फाइन, और ये सेंट्रॉइड हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, और क्या रहता है, बस आई थिंक इतना ही काफ़ी है इसमें, इसके बेसिक के लिए। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि सारे जो फार्मूला है मॉडिफाइड हो जा रहे हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेट और एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, वो z कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसकी पूरी आप निकाल दो, मतलब आप ये फार्मूला सारा निकालो, लिखो, उसको अच्छे से पढ़ो, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, राइट। और जिनका 11th चैप्टर में एग्ज़ाम्पल बाकी है वो एग्ज़ाम्पल पहले ख़त्म करो और फिर ये चैप्टर स्टार्ट करो। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो गाइज़, थैंक यू।